तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लर्न जीएस विद क्विज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी की एक सीरीज चल रही लूसेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उन्हीं में से आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसका आप एक एक करके देखते जाइए और आपने कितने सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला यह कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया। ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ, जिसे भी रूस कहते हैं। और इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। कौन सी समिति थी। ऑप्शन है राजनारायण, मुंशी प्रेमचंद, बलवंत राय या फिर स्वर्ण सिंह। और इसका जो आंसर है वो है स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश करी थी मूलभूत कर्तव्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। 1972 में या 1976 में या 1977 में या 1978 में। तो इसका आंसर है 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इनको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन है आपके 40वें संविधान संशोधन द्वारा या 53वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा या डी ऑप्शन है आपका 45वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसका जो सही जवाब है वो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा इनको निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है वो है मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य हमने रखे थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ऑप्शन है आपके पास 6, बी ऑप्शन है 8 मौलिक कर्तव्य थे या 10 थे या फिर 11 थे। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, 10 थे। लास्ट क्वेश्चन में भी आ ही गया था 10 मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। आपको ईयर बताना है, 1971 या 1972 या 1976 या फिर 1975। और इसका जो सही जवाब है वो है 1976। 1976 में इन कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। आपको भाग बताना है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 को। तो इसका सही जवाब जो है वो है भाग 4 को। भाग 4 को में रखा गया है। पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 51A में या 52A में या अनुच्छेद 53A में या अनुच्छेद 54A में। और इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में इनको हमने रखा है मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अभी कितने हैं, पहले 10 थे, अभी कितने। ए है 8, बी है 10, सी है 11 मौलिक कर्तव्य हैं या 13 मौलिक कर्तव्य हैं, डी ऑप्शन। जो सही जवाब है वो है सी, वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं ये। आपके ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए या सभी नागरिकों के लिए हैं या केवल गैर नागरिकों के लिए हैं या डी ऑप्शन है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इसका सही जो आंसर है वो है ये सभी नागरिकों के लिए हमारे देश के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को के लिए क्या प्रावधान है। मतलब इनके दंड देने की व्यवस्था है या दंड देने की व्यवस्था नहीं है या फिर हम कुछ विशेष मामलों में दंड दे सकते हैं या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, इसमें कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बट ये हमारे कर्तव्य हमें करने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है? इससे रिलेटेड आर्टिकल बताना है आपको। और आपके ऑप्शन है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 78। और इसका जो सही जवाब है वो है बी, अनुच्छेद 48A में ये बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन या कानून का आज्ञा पालन या फिर समाज का आज्ञा पालन या डी ऑप्शन है करों की अदायगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करों की अदायगी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, संविधान का पालन करना, बी है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना या डी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। दैट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से सेम 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बताना है कौन सा नहीं है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, देश की संस्कृति को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी ऑप्शन है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा और डी ऑप्शन है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फर्दर वही क्वेश्चन है, भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यानों का, ये उद्यान या उद्यम है, का संरक्षण करना या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना या देश की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये उद्योग वगैरह है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फर्दर वही क्वेश्चन है, हिंसा का परित्याग करना ये मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, हमारे मॉन्यूमेंट होते हैं, ये भी है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना और डी है देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, तो ये भी है। तो हमारा सी ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाता है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य है? आपको बताना कौन है। राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रगति का विकास, सी है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा या डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको फिर ये बताना है कौन सा नहीं है। देश की सुरक्षा करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और ऑप्शन डी है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।